दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे और वो मुद्दा है बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड का विवाद। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं शुरुआत से क्या होता है। बेसिकली बात उठती है ये राजस्थान से। राजस्थान की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था शिक्षक भर्ती की, जिसमें उन्होंने बीएड के कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि प्राइमरी के लिए बीएड शिक्षक या बीएड योग्यताधारी बीएड ट्रेन टीचर एलिजिबल नहीं है। इस फैसले को हाई कोर्ट में यानी राजस्थान के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहाँ पे इन दोनों का फैसला आता है और वो फैसला आता है बीटीसी के पक्ष में। यानी राजस्थान हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया, ये आदेश दिया कि प्राइमरी में शिक्षक बनने की जो योग्यता है, जो स्टैंडर्ड है, जो करिकुलम डिसाइड है, जो हमारा सिलेबस है, वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी को अलाउ करता है प्राइमरी में टीचिंग के लिए। अब क्योंकि दोनों ही ट्रेनिंग कोर्स के बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं, आप कह सकते हैं जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, चाहे वो बीएड के हो या बीटीसी किए हुए हो या डीएलएड किए हो, उनकी संख्या काफ़ी है। लगातार लाखों में या यूँ कहें कि करोड़ों तक ये संख्या पहुँचती है बीएड और बीटीसी के कैंडिडेट्स का। अब इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और उसके बाद कुछ बच्चे इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पे सुनवाई होती है और काफ़ी फेमस वकील जो बीएड का केस भारत सरकार द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा टैकल किया जाता है और वहीं प्राइवेट वकील्स जो थे, जैसे प्रशांत भूषण जो बीटीसी के पक्ष में वो अपने आर्गुमेंट पेश कर रहे थे। इस दौरान फाइनल हियरिंग हुई और जो वर्डिक्ट था उसको रिजर्व रखा गया। उसके बाद 11 अगस्त के दिन इसका फाइनल जजमेंट आया और ये ऑर्डर आया कि जो बीटीसी और बीएड विवाद है प्राथमिक शिक्षक को भर्ती को लेके, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी शिक्षक बनने की योग्यता बीएड धारी या डीएलएड धारी को दी जानी चाहिए। इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों में थोड़ी-सी निराशा की भावना आई, ख़ास तौर से उन लोगों में जो बीएड का कोर्स किए थे। उनका ये मानना था कि बीएड को भी सरकार ने 2018 के गज़ट से नोटिफ़ाई करके उनको प्राइमरी में एलिजिबल किया था। फिर ये वर्डिक्ट 2023 में ये आना कि बीएड को बाहर किया जाता है, उनके लिए निराशाजनक था। वाक़ई ये बात तो निराशाजनक लगती ही है कि अगर किसी को शामिल करके फिर हटाया जाता है, बट सिर्फ़ इस बात से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना या जान लेना कि इनको हटा दिया गया, एक दुःख की पीड़ा या एक पीड़ा तो होती है, बट जो ये फ़ैसला आया उसके बेसिस को समझना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे इस फ़ैसलों को, इस जजमेंट को, इस वर्डिक्ट को दिया है, उसका बेस क्या है? आप जब गाइडलाइन या जब ऑर्डर को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि बीएड और डीएलएड आर टू डिफरेंट कोर्सेज, कि दोनों एक, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी, दोनों डिफरेंट तरह से डिज़ाइन की गई करिकुलम होती है। और जो प्राइमरी का कोर्स है, जो बीटीसी का कोर्स है, वो बेसिकली डिज़ाइन, उसकी जो पेडागोजी होती है वो ऐसी स्ट्रक्चर्ड होती है, ऐसी डिज़ाइन्ड होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइमरी के बच्चों को सिखाने के लिए होती है। न कि बीएड की पेडागोजी या बीएड का करिकुलम जो सिर्फ़ और सिर्फ़ या यूँ कहें जो मेनली अपने कंटेंट बेस पे होता है कि एक बच्चा किस सब्जेक्ट में किस तरह से वो चीज़ों को सीखता है। तो कंटेंट बेस आधारित जो कोर्स था वो बीएड का था और जो पेडागोजी थी कि सिखाने की जो बेसिक कला, द आर्ट ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। तो वो पेडागोजी क्या थी, वो शिक्षण शास्त्र क्या है, उसका बाद उस कोर्स की डिज़ाइन बीटीसी को लेके हुई है। तो ये जब फैसला आया तो बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, चाहे वो बीएड हो चाहे वो बीटीसी हो, इनमें एक विवाद की घड़ी से उत्पन्न हो गई। कुछ दोस्त आपस में एक तरह से लड़ झगड़ने पे उतारू से हो गए। बात ये लड़ झगड़ने की नहीं है, बात है आप किस तरह से अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं बेसिस पे फैसला दिया है जो उसके सामने आर्गुमेंट या पेश किए गए थे। तो बात यह है कि अगर बीएड
के लिए एलिजिबिलिटी प्राइमरी से रिमूव की गई है या प्रोवोक की गई है, उनको हटाया गया है। तो इसके कहीं न कहीं ये बात सिद्ध होती है कि बीएड का कोर्स उसके लिए या प्राइमरी शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हैं। रही बात पेडागोजी की, कि पेडागोजी वाक़ई प्राइमरी के लिए पेडागोजी इम्पोर्टेंट होता ही है। इसलिए इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डबल बेंच द्वारा ये ऑर्डर प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद आपको हाल-फिलहाल में कई भर्तियाँ हो सकती हैं। केवीएस का रिज़ल्ट जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो दरअसल बात है समझने की, न कि एक-दूसरे से ऐसे आर्गुमेंट करने की कि बीएड के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसलिए उनको शामिल किया जाना चाहिए। कई सारे राज्य सरकार की वैकेंसी खाली चली जाएगी अगर वो सिर्फ़ बीटीसी रखते हैं। इस तरह के तर्क देना लाज़िम नहीं है, बिल्कुल एक तरह से कहें कि इनएप्रोप्रिएट है या अनुचित तर्क है कि सीट खाली चली जाती है। सीट खाली जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एक योग्य शिक्षक एक स्कूल में होना चाहिए। हम सब जानते हैं आज हम क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास कर रहे हैं, या यूँ कहें कि आजकल हम उस पे काम भी कर रहे हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वही टीचर्स देंगे जो उस फील्ड में ट्रेंड होंगे। तो इसलिए इस बात पे विवाद को ख़त्म करते हुए, विवाद को बंद करते हुए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि हम कुछ चीज़ें जो पॉलिटिकली हो जाती हैं, कुछ जो दबाव में हो जाती हैं सरकारों के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी मेंशन था कि एनसीटी का जो फैसला था बीएड को इंक्लूड करके एक ब्रिज कोर्स डिजाइन करने का, वो फैसला उनका इंडिपेंडेंट फैसला नहीं था, उन्होंने स्वेच्छा से ये फैसला नहीं लिया था। इसलिए भी इस जजमेंट को रद्द किया गया और राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को ही अपहेल्ड किया गया, उसे ही स्वीकार किया गया। तो कहीं न कहीं कुछ बच्चे या एक तरह से कहें कि वो लोग सरकार के वादे के खिलाफ या सरकार के अ, प्रोविज़नों से ही एक तरह से वो उन्हें दिक्कत महसूस होती है, लेकिन इससे जो फैसला हल हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो किसी के पक्ष में इस बात से नहीं आया कि वो किसी के फ़ेवर में निर्णय दे रहा है। वो बिल्कुल निष्पक्ष जजमेंट है और उसे सबको स्वागत करना चाहिए। अगर आपने बीएड का कोर्स किया है, देन आपके पास भी वो अपॉर्च्युनिटीज़ है जो बीटीसी के पास है। अगर वो 1 से 5, 1 से 8 तक ट्राई करते हैं, तो आप 9, 10th, 11th, 12th इस तरह के कोर्सेज़ और बहुत सारे वैकेंसीज़ जो निकलती रहती हैं, आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो मेन बात यही है कि आपको इन विवादों से हटकर आपको उस चीज़ पे फ़ोकस करना है, जहाँ पे आपको नौकरी मिले। तो आप उस पढ़ाई पे अपने जो सब्जेक्ट है, अपने जो कंटेंट है, आपका जो एरिया है, उस पे एक्सपर्टीज़ बनाइए, उस पे विशेष अधिकार प्राप्त कीजिए, उसमें पारंगता हासिल करिए, ना कि इन विवादों को लेके अपने टाइम को या एक तरह से कहें कि अपने कीमती समय को बर्बाद करने में। तो आज के लिए इस मुद्दे पर इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद।